स्वागत है दोस्तों आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के इंग्लिश के प्रोज का ये तीसरा चैप्टर बता रहा हूँ। चैप्टर का नाम है ए टाइगर इन द जू, यानी एक ऐसा बाघ जो चिड़ियाघर में पिंजड़े में बंधा है। और ये कविता लिखी गई है लेल्सी नॉरिस के द्वारा और ये बड़े ही प्यारे सी कविता है क्योंकि इसमें 5 स्टेंजा दिए गए हैं और पांचों स्टेंजा में बताया गया है कि एक बाघ इस समय पिंजड़े में है, उसे इस समय जंगल में होना चाहिए, उसे जंगल में क्या क्या करने चाहिए, उसे वह पिंजड़े में बंद होकर क्या क्या सोचता है, वो अपनी ताकत का बुद्धि का उपयोग करता है कि नहीं करता है। ये सब कुछ हमें स्टेंजा के रूप में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पहले स्टेंजा में आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे दिया है ही स्टॉक्स इन हिज बीबी स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वाइट ऑन हिज क्वाइट रेंज। दोस्तों इस स्टेंजा में कवि हमें ये बताते हैं कि जब कोई बाघ एक पिंजड़े में बंद होता है तो आप उसे देखते हैं, जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। एक बाघ जब पिंजड़े में बंद होता है तो उसकी जो स्किन होती है, उसका जो त्वचा होता है वो बहुत ही चमकीला होता है और मुलायम होता है, साफ होता है और वह पिंजड़े की जितनी लंबाई होती है उतना में ही वह बाघ चलता है और उसके पैर के नीचे जो नरम नरम जो पंजे हैं वो उसमें शांत और धीरे धीरे चलता है। और आप एक चीज़ देखते होंगे कि वह बाघ बड़ा ही क्रोधित होता है, फिर भी वह शांत मन से उस पिंजड़े में चलते रहता है। वह क्रोधित इसलिए होता है कि इतना बड़ा जानवर होते हुए भी वह पिंजड़े में बंद है, और शांत इसलिए होता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगाता है पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए, लेकिन वह हार जाता है। इसलिए वह बाघ क्या रहता है, एकदम शांत रहता है। आइए पहले स्टेंजा को पढ़ते हैं। ही स्टॉक्स, ही टाइगर को कहा गया है, स्टॉक्स मतलब शान से अकड़ कर चलता है, इन हिज मतलब अपने, विविड स्ट्रिप्स मतलब चमकदार बदन से। कि आपने कभी चिड़ियाघर में बाघ को देखा है दोस्तों, वो बड़ा ही चमकदार बदन से धीरे धीरे अपने कदम को रख के चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, फ्यू स्टेप्स मतलब थोड़े थोड़े कदम को, ऑफ हिज केज मतलब पिंजड़े में, कि पिंजड़े की जितनी लंबाई होती है उसमें वो छोटे छोटे कदम से वो चलता रहता है। कभी यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या आपने कभी बाघ को देखा है? बाघ कैसे होता है? उसके शरीर के ऊपर चमकदार झुर्रियाँ होती हैं जो साफ सुथरी होती हैं और वह पिंजड़े में छोटे छोटे कदम से चलता रहता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्यूट, पैड्स ऑफ वेलवेट का मतलब होता है बाघ के पंजे का जो निचले भाग होता है। क्वाइट मतलब बड़ा ही शांत होता है, बड़ा ही धीरे धीरे चलता है, पता भी नहीं चलता है। अक्सर आप बिल्लियों के देखेंगे, पैंथर के देखेंगे, बाघ के देखेंगे, उनके जो पंजे के नीचे वाले जो भाग होते हैं ना बड़े ही मुलायम होते हैं, वो कब आपके पास आ जाते हैं ये जानवर आपको पता ही नहीं चलता है। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि यह जो बाघ है ये पिंजड़े में ऐसे चल रहा है कि किसी को मालूम ही नहीं चल रहा है कि ये कितना आराम से ये पिंजड़े में चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेंज, क्वाइट का मतलब शांत और रेज का मतलब गुस्से से, कि वो पिंजड़े में क्रोधित भी है और शांत भी है। दोनों इसमें बता रहे हैं कि पिंजड़े में कैसा है, क्रोध से भी भरा हुआ है और शांत भी है। क्रोध किस लिए है? वो सोच रहा है कि मैं इतना बड़ा जानवर हूँ, इतना शक्तिशाली जानवर हूँ, फिर भी मैं इस पिंजड़े में बंद हूँ। और शांत इसलिए है कि वो अपनी सारी ताकत लगाता है उस पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए, फिर भी वो पिंजड़े से नहीं निकल पा रहा है, इसलिए वो क्या है, क्रोधित और शांत है। अब हम दूसरे स्टेंजा को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेंजा को और देखिए दूसरा स्टेंजा में क्या लिखा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। इस लाइन में जो कवि हैं वो अपना दुख बताते हुए व्यक्त करते हैं कि जब एक बाघ पिंजड़े में बंद होता है, एक्चुअल में उसे वहाँ पे नहीं होना चाहिए, उसकी असली जगह कहाँ है, जंगलों में है। उसे पेड़ की छाँव में होना चाहिए, उसे बड़े बड़े घास के मैदानों में सरकना चाहिए, उसे एक ऐसी शांत जगह रहना चाहिए जहाँ पानी का किनारा हो और वहाँ पे मोटी मोटी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर हिरनें आती हो और अपने मांस के लिए शिकार करने के लिए उसे जंगलों में होना चाहिए। वो बाघ को बता रहे हैं कि इस बाघ को इस पिंजड़े में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे वहाँ होना चाहिए जहाँ इसे असली जगह है, यानी जंगलों में, खेतों में, ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पानी के किनारे हो, जहाँ हिरनें पाई जाती हों। आइए स्टेंजा को पढ़ते हैं। दिया है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, ही मने, ही किसे कहा गया है, टाइगर को कहा गया है। शुड बी मने होना चाहिए, लर्किंग मने छिपा होना चाहिए, इन शैडो मने छाँव में,
कि इस टाइगर को, यानी यह जो पिंजड़े में बंद है टाइगर बाघ, इसे कहाँ होना चाहिए, किसी पेड़ के छांव में होना चाहिए। स्लाइडिंग मने सरकना चाहिए। थ्रो लॉन्ग ग्रास मतलब जो लंबी लंबी घास है, जो बड़ी बड़ी ग्रास है, उसमें इसको क्या करना चाहिए, सरकना चाहिए। नियर द वाटर होल, जहाँ पानी का कोई किनारा हो। नियर द वाटर होल मतलब जहाँ कोई पानी का किनारा हो, तालाब का किनारा हो, नदी का किनारा हो, समुंदर का किनारा हो, कोई भी किनारा हो, पानी का किनारा हो, जहाँ हिरने पानी पीने के लिए आए और ये एक अच्छा मांस की तलाश में जब हो। वेयर प्लम्स डियर पास, वेयर माने जहाँ, प्लम्प माने घूम रही हो, डियर पास मतलब मोटी मोटी हिरने, कि जहाँ अच्छी खासी मोटी मोटी हिरने गुजर रही हो, इस बाघ को वहाँ होना चाहिए अपने शिकार के लिए। एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि इस ही शुड बी लर्किंग इन शैडो मतलब इसे कहाँ होना चाहिए, किसी पेड़ की छांव में होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो द ग्रॉस मतलब इसे किसी घास के मैदान में सरकना चाहिए। नियर द वाटर होल मतलब जहाँ कोई पानी का किनारा हो। वेयर द प्लम्स डियर पास मतलब जहाँ अच्छी खासी मोटी ताजी हिरने आके पानी को पीने के लिए आए और यह बाघ अपना शिकार करे उस हिरनों को खा के। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों हम अपने अगले स्टेंजा में। और देखिए अगले स्टेंजा में बताया गया है कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एडेज, बार्लिंग हिज वाइट फ्लैग्स हिज क्लास टेररिज्म द विलेज। यानी इस स्टेंजा में जो पोएट हैं वो हमें ये कह रहे हैं कि बाघ का असली मतलब होता है कि उसकी जो नुकीले दांत होते हैं वो समय पे निकालना, जो पंजे होते हैं ज़रूरत पे निकालना। तो वो कह रहे हैं कि इसे दहाड़ना चाहिए, इसे पंजे निकालना चाहिए, इसे दांत अपने दिखाना चाहिए, इसकी खुद की आज़ादी होनी चाहिए। कहाँ पे, जंगलों में, जंगलों के आसपास जो गांव हैं वहाँ पे। देखिए अर्थ को पढ़ते हैं। ही शुड बी मतलब इसे होना चाहिए। स्नार्लिंग मतलब दहाड़ना चाहिए। अराउंड हाउसेस मतलब घरों के आसपास, इसे दहाड़ना चाहिए घरों के आसपास। कहाँ के घरों के, एट द जंगल एडेज मतलब जंगल के घरों के किनारे, एडेज मतलब होता है किनारा, जंगल के घरों के किनारे इस बाघ को दहाड़ना चाहिए, गरजना चाहिए। बैरिंग विथ हिज वाइट फैंक्स, बैरिंग का मतलब होता है खोलना चाहिए। हिज वाइट फैंक्स मतलब इसके जो सफ़ेद सफ़ेद जो आगे के दो दांत होते हैं ना, इधर वाले और इधर वाले, इसके अपने दोनों दांत को खोलना चाहिए। एंड हिज क्लाज का मतलब इसे अपने पंजे को भी खोलना चाहिए। क्लाज का मतलब नुकीले पंजे को भी खोलना चाहिए। टेररिज्म द विलेज मतलब जिससे गांव वाले लोग भयभीत हो जाएं। यानी कह रहे हैं कि इस टाइगर का जो असली जिंदगी है, इस टाइगर की जो असली आज़ादी है, इस टाइगर का जो असली रोल है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पे है कि किसी गांव के किनारे यह जाए, वहाँ पे अपने नुकीले नुकीले दांत और बड़े बड़े पंजे के साथ दहाड़े, जिससे गांव वाले लोग क्या हो जाएं, भयभीत हो जाएं। फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए। ही शुड बी स्नार्लिंग अबाउट हाउसेस, इसे दहाड़ना चाहिए घरों के किनारे, जंगल के किनारे इसे रहना चाहिए, और इसे जो सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े दांत हैं और इसे चमकीले वाले जो पंजे हैं, जिससे गांव वाले लोग भयभीत हो जाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अगले स्टेंजा में। दोस्तों यदि आपको पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर या सेंट्रल आइडिया कुछ भी चाहिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, या प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे जाइए। आपको इंग्लिश के प्रोज, इंग्लिश की पोएट्री, क्लास 10 के इंग्लिश के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सारी विषय की प्लेलिस्ट है। आप जाइए, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए सारी विषय को आप अच्छे तरीके से देखिए और पढ़िए। मेरा सिर्फ यही सिद्धांत है कि आप जैसे भी हो, कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप वो सारी चीज़ें पढ़ें जो आपको नहीं मिलती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों अपने चौथे स्टेंजा में। और देखिए चौथा स्टेंजा क्या दिया है। बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टार्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। इस स्टेंजा में कभी फिर से उसी टॉपिक पे चले जाते हैं और कहते हैं कि ये बंद पिंजड़े में जो गुस्से से भरा हुआ यह जो टाइगर है, उसे वास्तव में कहाँ होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए, पिंजड़े में बंद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे कहाँ होना चाहिए, जंगलों में होना चाहिए। यदि ये पिंजड़े में बंद है तो इसकी जो ताकत और शक्ति है ये पिंजड़े में ही नष्ट हो जाएगी, इसे कभी भी उपयोग नहीं कर सकता है। और इसमें कह रहे हैं
कि यह पिंजड़े में ही बस चलता आता जा रहा है, चलता आता जा रहा है, इसकी लंबाई को नाप रहा है। और इसे जो विजिटर्स आ रहे हैं, जो घूमने के लिए लोग आ रहे हैं, मैं भी दोस्तों एक बार गया था, कहाँ पे, लखनऊ गया था, और वहाँ पे लखनऊ चिड़ियाघर थी, वहाँ पे मैं टाइगर को देखा और अपनी मोबाइल निकाला और वीडियो बनाई और घर पे लाके मैंने सबको दिखाया। तो जैसे मैं उस टाइगर का वीडियो बनाया, वैसे बहुत सारे लोग आते होंगे, उस टाइगर का वीडियो बनाते होंगे या फोटो खींचते होंगे उसके संग। तो उसी तरह कर रहे हैं कि विजिटर्स यानी जो दूसरे लोग आते हैं वो भी घूमते हैं, टाइगर की फोटो खींचते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन वो टाइगर क्या कर रहा था, सबको इग्नोर करता है, किसी से उतना दिखावा नहीं करता है। यदि पिंजरा खुल जाए तो वहाँ पे कोई जाता नहीं जाता, तो इसलिए वह टाइगर भी क्या कर रहा था, इग्नोर कर रहा था। आइए स्टेंजा में पढ़ते हैं। बट ही लॉक्ड, लेकिन वह बंद था, इन ए कंक्रीट सेल, मतलब सीमेंट से भरी हुई दीवार में। लेकिन वह टाइगर कहाँ बंद था, एक सीमेंट से भरी हुई दीवार में बंद था। हिज स्ट्रेंथ, जो उसकी ताकत थी, बिहाइंड बार्स, कहाँ थी, बिहाइंड छिप गई थी, बार्स को मतलब उस कंक्रीट की पिंजड़े में क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। कि उसकी जो ताकत थी वो सीमेंट से भरे हुए पिंजड़े में क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टाल्किंग का मतलब होता है टहलता है, द लेंथ माने लंबाई के, ऑफ हिज केज मतलब पिंजड़े के। वह टहलता है कहाँ पे, पिंजड़े की लंबाइयों में। इग्नोरिंग विजिटर्स, मतलब जो दूर दूर से लोग देखने के लिए टाइगर को आते हैं, वो सबको इग्नोर करते हुए अपने शांत मन से क्रोधित होके वो पिंजड़े में क्या कर रहा है, घूम रहा है। बल्कि कभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस बाघ की असली जगह पिंजड़े में नहीं है, बल्कि इसे तो जंगलों में होना चाहिए, किसी पेड़ की छांव में होना चाहिए, किसी घासों में सरकना चाहिए, या किसी हिरन के मांस की तलाश में इसे शिकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर आगे कर रहे हैं, अगले स्टेंजा देखिए, जो इस चैप्टर का सबसे लास्ट स्टेंजा है। ये स्टेंजा बहुत ही मेरे को सबसे बढ़िया लगा, ये वाला स्टेंजा। तो इस स्टेंजा को बड़ा ध्यान से देखिएगा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes as the brilliant stars. इस स्टेंजा में कवि ये बताते हैं कि वह टाइगर उस पिंजड़े में बंद होकर रात भर टुक 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 देखता रहता है कि आखिर वो तारों से बात करता रहता है कि आखिर मेरी आज़ादी कब होगी, मैं कब इस छोटी सी पिंजड़े के बाहर जाऊंगा। वो रात भर यही सोचता रहता है वो टाइगर। देखिए, ही हियर्स, वह सोचता है, द लास्ट वॉइस एट नाइट, मतलब उस रात में सोने से पहले वह एक अंतिम आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स का मतलब देखने वाली कार्स आती हैं। चिड़ियाघर में क्या होता है ना कि रात में पेट्रोलिंग होती है। पेट्रोलिंग के दौरान वो सब ये चेक करते हैं कि कौन सा जानवर चोटिल हुआ है, कौन से जानवर को बीमारी है, कौन से जानवर स्वस्थ है, कौन से जानवर को क्या हुआ है, कोई समस्या नहीं है। तो हर पर डे रात में पेट्रोलिंग होती है चिड़ियाघरों में। तो वो टाइगर की बातें बताते हुए कवि कह रहे हैं कि वो टाइगर रात भर सोचता है, वो आखिरी आवाज सुनती है पेट्रोलिंग कार की। टाइगर क्या सोचता है, आखिरी आवाज सुनता है पेट्रोलिंग कार की। एंड स्टार्स, और जो तारे होते हैं, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, वो अपने चमकती हुई आंखों से देखता है। वह जो टाइगर है वो रात में आसमान में किसको देख रहा होता है, चमकते हुए तारों को देख रहा होता है। इट द ब्रिलियंट स्टार, मतलब चमकते हुए सितारों को, कि चमकती हुई रात में चमकती हुई आंखों से चमकते हुए तारों को वो टाइगर देखता है। क्योंकि रात में क्या होता है ना, जो बिल्ली होते हैं, कुत्ते होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, शेर होते हैं, तो रात में इनकी आंखें पहले से ही चमकती हैं। कभी रात में आपके घर कभी बिल्ली उल्ली को देखिएगा, कभी कुत्ते उत्ते को देखिएगा, उनकी आंखें पहले से चमकती है, डर जाएंगे रात में देख देंगे तो वैसे ही इसकी चमकती हुई आंखें से ये चमकते हुए तारों को देख रहा था कि आखिर मैं इस जगह में जो फंसा हूँ, आखिर यहाँ से कब निकलूंगा, आखिर मेरी आज़ादी कब होगी। यही इस चीज़ को सोचते हुए वो अपनी पूरी रात को क्या करता है, बिता देता है। और ऐसा एक दिन नहीं होता है, बल्कि हर एक रोज दिन यह सोचता रहता है। ठीक है, तो अब मैं दोस्तों आपको एक सेंट्रल आइडिया दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो आपको चैप्टर पूरा खत्म हो गया, मैं आपको पूरा चैप्टर बता दिया। ठीक है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आया, एक्सप्लेनेशन लिखना होगा तो आप इसको अच्छी तरीके से लिख देंगे। अब मैं बताऊंगा सेंट्रल आइडिया, क्योंकि एग्जाम में पोयम अलग से आते हैं, सेंट्रल आइडिया अलग से आते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ये सेंट्रल आइडिया है। इस सेंट्रल आइडिया को नोट कर लीजिए, और इसके हिंदी को भी नीचे मैं बता दिया हूँ। तो हिंदी और ऊपर इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया है। इस सेंट्रल आइडिया को आप लिख लीजिए। ठीक है, और यही याद कर लीजिएगा, ये सबसे छोटा सेंट्रल आइडिया है और सबसे बढ़िया भी है। ठीक है,
तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और 1 2 नहीं बल्कि 3 लोगों को आपको ये वीडियो भेजनी है, ठीक है। 3 लोगों को आपको ये वीडियो शेयर करनी है, अपने फ्रेंड को, आपके जो भी फ्रेंड है, ठीक है। तो आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय बाय।